अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों से कहा ही नहीं कि मुझे लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, तो इस वजह से फिर मेरे चैनल पे सब्सक्राइबर आए ही नहीं हैं। तो अगर आप लोगों को मेरी मेहनत पसंद आए तो आप लोगों ने सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना है। सही है, मैंने मतलब आप लोगों का है 1-1.5 घंटे की जो समझाने वाली चीज़ है, मैंने पिछली एक्सरसाइज को आप लोगों को 26 मिनट में समझा दिया था। और ये भी एक्सरसाइज कोशिश करूँगी 1.2 जो है वो भी जल्दी आप लोगों की समझ में आ जाए। और अगर आप लोगों को मेरा तरीका पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना और दूसरों को भी शेयर करना अपने क्लास फेलोज़ को। सही है, तो इसमें सवाल नंबर 1 है, दर्ज झैल के मखरज को नातक बनाएं। नातक बनाने का मतलब ये है कि जो इसके बटे में है, यानी सवाल नंबर 1 जो है इसके बटे में देखें, या जो भी ये सवाल दिए गए हैं इनके बटे में जज़र जो है वो नहीं आना चाहिए। सही है, जब भी जिस पॉइंट में जज़र ख़त्म हो जाएगा बटे में से, तो वही जो है ना नातक बन गया, उधर ये नातक बन जाना है। यानी मेन काम है बटे में से जज़र को ख़त्म करना, तो वो नातक बन जाएगा। तो हम लिखेंगे सबसे पहले तो मेन काम है बराबर लगाना, बराबर लगाएं तो आप लोगों को नंबर ठीक मिलेंगे। अब ये कैसे ख़त्म होगा जज़र, इसको रैशनलाइज़ करेंगे, यानी इसी चीज़ को ज़रा भी करेंगे, तकसीम भी करेंगे, और अलामत जो है वो अगर जमा होगी तो इधर माइनस आ जाएगी दरमियान में, और अगर इधर माइनस होगी तो इधर जमा आ जाएगी। यानी हम क्या करेंगे, 4 माइनस जज़र 3 बटा 4 माइनस जज़र 3। सही है, यानी बस अलामत चेंज की है, ज़रब और तकसीम उसी रकम से की है। अब 13 ऐसे ही आ जाएगा, ये वाली रकम, यानी ये दोनों ऊपर ज़रब हो रही हैं और ये दोनों नीचे ज़रब हो रही हैं, ऐसे लिख दिया बटा। अब अगर इस तरह हो, एक में जमा हो और एक में माइनस हो, तो क्या करते हैं, यहाँ आप लोग पहले इसे एक स्टेप में ऐसे लिख लें ताकि मज़ीद समझ आ जाए आप लोगों को अगले स्टेप के लिए। ये ऐसे लिख देंगे जैसे ऊपर वाला स्टेप है, और नीचे देखें एक में जमा है और एक में माइनस है, सेम रकमें वही हैं, तो हम क्या करते हैं, पहली का स्क्वायर माइनस दूसरी का स्क्वायर बना लेते हैं अगर इस तरह हो तो। अब ये जज़र और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ऊपर वाली रकम वैसे ही लिख लेते हैं। ऊपर भी ज़रब दे सकते हैं, लेकिन नीचे प्लस माइनस करेंगे वही चीज़ बचेगी जो कटिंग हो जाएगी, तो इसलिए ये सिंपल हो जाएगा। 4 का स्क्वायर क्या होता है, 4 के स्क्वायर का मतलब होता है जो नीचे ये चीज़ है ना, तो उस चीज़ के स्क्वायर का मतलब है उस चीज़ को 2 बार ज़रब देना, यानी 4 ज़रब 4, तो वो क्या होगा 16। तो इसकी जगह हमने क्या लिखना है 16। अब ये जज़र स्क्वायर कैंसिल हो गया है, तो पीछे क्या रह गया है 3, दरमियान में माइनस था। उसके बाद 13 ऐसे ही आ जाएगा, 4 माइनस जज़र 3 भी ऐसे ही, बटे में 16 में से 3 निकाल दें तो 13। अब ये वाला 13 इस 13 से कैंसिल हो गया, तो पीछे क्या रह गया 4 माइनस 3 का जज़र। सही है, यानी हमने क्या किया है, बटे में से जज़र को ख़त्म किया है और सिंपल काट के लिखा है। अब इसका सवाल नंबर 2 देखें, ये भी सेम उसी तरह, 2 का जज़र जमा 5 का जज़र बटा 3 का जज़र। मैंने यहाँ पे बराबर नहीं लगाया, आप लोगों ने लाजमी यहाँ पे बराबर लगाने सबसे पहले, बल्कि बराबर लगा लिया करें ज़रब। ये तो उससे भी ज़्यादा सिंपल सवाल है, उसमें तो यहाँ पे फिर भी प्लस माइनस था ना, यहाँ पे है ही नहीं है, तो इसी चीज़ को बस ज़रब और तकसीम कर देंगे। ये इसके साथ ज़रब हो जाएगा, और नीचे 2 बार है तो स्क्वायर आ जाएगा। 3 का जज़र ऐसे ही, इसको यहाँ आप लोग इस चलें एक स्टेप में ऐसे ही लिख लें, नहीं तो मैं सिंपल बनाने लगी थी इसको। अब ये जज़र स्क्वायर कैंसिल हो गया, बटे में क्या आ गया 3। इसको ऐसे भी आप लोग रहने दे सकते हैं, लेकिन क्या पता बुक वाले ने पीछे जवाब और सिंपल किया हो तो ऐसे कर लेते हैं। ये भी जज़र में है, ये भी जज़र में है, तो 3 2 बार क्या हो जाएगा 6 का जज़र जमा, ये भी जज़र में है, ये भी जज़र में है, और वैसे भी ये आपस में ज़रब हो रहे हैं ना, तो ये इसके साथ जब ज़रब होगा तो 5 3 बार क्या हो जाएगा 15 का जज़र बटा 3। सही है, उसके बाद सवाल नंबर 3 है, सवाल नंबर 3 है, सबसे पहले तो बराबर लगाया, ये भी उसी तरह का सवाल है बिल्कुल। मैंने आप लोगों को बताया जज़र ख़त्म करना है बटे में से, तो इसी से ज़रब और इसी से तकसीम किया।
उसके बाद इसको ऊपर ज़रब और इसको इसके साथ ज़रब, ये दोनों सेम है तो 5 के जज़र का क्या हो जाएगा स्क्वायर, ये जज़र और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। नीचे ये इससे ज़रब और ये इससे ज़रब, यानी बारी बारी ज़रब होगा। तो 5 का जज़र जब 2 के जज़र से ज़रब होगा तो ऐसे लिखते हैं, पहले यहाँ डायरेक्ट ही काट दें, माइनस एक जिससे भी ज़रब हो वही रकम आ जाती है। और ये 5 ऐसे ही रह गया, तो ऊपर क्या आ जाएगा 5 2 बार 10 का जज़र माइनस 5 का जज़र बटा, यानी बटे से हमें जज़र ख़त्म करना है तो वो हो गया है, सिंपल काम है। उसके बाद सवाल नंबर 4 है। अगर आप लोगों को किसी सवाल में भी मसला पेश है तो आप लोगों ने कमेंट में मुझे बता देना, तो मैं वो फिर से क्लियर करवा दूँगी आप लोगों का मसला। देखें सवाल नंबर 4 है, बिल्कुल उसी तरीके से करना है। जब आप लोग चीज़ को मुश्किल समझेंगे तो वो चीज़ मुश्किल लगनी है। जब आप लोगों ने ये कोशिश करनी है कि हमने इसे हाल काट लेना है, आसानी से काट लेना है, तो वो हो जाएगी। यानी ये देखें यहाँ पे है प्लस, तो मैंने क्या बताया, अलामत बदलनी है बस, और कोई काम नहीं करना। स्टेप बाय स्टेप करेंगे चीज़ को तो वो बड़ी आसान लगेगी आप लोगों को। ये देखें ऊपर ज़रब, ये देखें दोनों सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, अलामत का भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, होल स्क्वायर लिख लेंगे। ये वाले रूल तो आप लोगों को पहले से पता है। होल स्क्वायर आ गया। अब नीचे देखें एक में प्लस है एक में माइनस है, तो क्या करेंगे, पहली का स्क्वायर माइनस दूसरी का स्क्वायर, होल स्क्वायर लिख लेंगे। अब देखें पहली का स्क्वायर ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 का स्क्वायर क्या होता है 36। यहाँ आप लोग ऐसे लिख लें ताकि सही तरह समझ आ जाए। उसके बाद क्या लिखते हैं, प्लस दूसरी का स्क्वायर। उसके बाद अगर इधर माइनस है तो माइनस, दो फार्मूले का पहली इंटू दूसरी, पहली यानी 6 है और दूसरी क्या है 4√2। 6 का स्क्वायर क्या होगा 36 माइनस 4 का स्क्वायर, यानी 4 का देखें इधर स्क्वायर भी है और ये 2 के जज़र का भी स्क्वायर है। यहाँ पे ये नहीं करना, हमने इसको बस इससे कटिंग करनी है और 4 ऐसे ही रहने देना है। 4 का स्क्वायर पहले खोलना है, वो है 16। अब 2 जज़र स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो ज़रब 2 बच गया पीछे, सही है। 6 का स्क्वायर क्या होगा 36, यहाँ पे भी 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, 2 का जज़र स्क्वायर कैंसिल हो गया तो 2 ऐसे आ जाएगा माइनस, यहाँ पे देखें 2 6 बार 12, 12 4 बार क्या होता है, करके देख लें, 4 2 12 8, 4 1 बार 4, 12 4 बार क्या होता है 48। ये जज़र 2 ऐसे ही लगा दें, बटे में क्या आ जाएगा 36 माइनस 16 2 बार क्या होता है 32। अब यहाँ पे 36 जमा 16 2 बार 32 माइनस 4 नहीं है 48 है। अब 36 में से 32 निकाल लें तो 4 रह जाएंगे। उसके बाद 36 और 32 को जमा कर लें तो क्या आएगा 6 और 2 8, 3 और 3 6। इसको आगे जितना सिंपल होता जाता है इसको करते जाना। अब आप लोग यहाँ से 4 कामा ले लें तो क्या आ जाएगा 4 1 बार 4, यहाँ पे कितने रह गए 2 इसके साथ चले गए तो 4 कितनी बार 28 होता है, 4 बार 28 होता है माइनस 4 1 बार 4, 4 2 बार 8, 2 का जज़र ऐसे ही आ जाएगा, बटे में क्या है 4। अब ये वाला 4 इससे कट गया, अब ये रह गया है। मैंने डायरेक्ट 4 कामा लिया, आप लोग 2 लेके भी कर सकते थे, सही है, समझ आ गई है। ये थोड़ा सा उनसे थोड़ा बड़ा है, आप लोगों ने इसमें फार्मूला अप्लाई करना है। उसके बाद नीचे तो वही है जो बाकी सवालों में हुआ है, तो फार्मूले को ध्यान से आप लोग अप्लाई कर लेंगे तो यहाँ पे बस कामन लेके कटिंग करनी है, पीछे आप लोगों को जवाब आ जाना है, सही है। आगे देखें आप लोगों का सवाल नंबर है 5, ये भी उसी तरह का है। ये मुझे लगता है मैंने जगह कम छोड़ी हुई है, इसको भी रैशनलाइज करना है। यहाँ पे जमा है तो माइनस आ जाएगा, ऊपर सेम है तो होल स्क्वायर, यानी अलामत भी सेम है तो होल स्क्वायर, नीचे अलामत का फ़र्क है तो पहली का स्क्वायर और
दरमियान में माइनस और फिर दूसरी का स्क्वायर। सही है। अब यहाँ से तो ये जज़र स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ऊपर क्या है, पहली का स्क्वायर फार्मूला अप्लाई कर देना है, जमा दूसरी का स्क्वायर। अगर इधर माइनस है तो माइनस दो फार्मूले का लगाना है, पहली इंटू दूसरी। सही है। कुछ बच्चे पता है क्या करते हैं, यहाँ पे ये वाला माइनस अप्लाई कर देते हैं, फार्मूले के 2 के साथ माइनस लगेगा। अगर इधर माइनस होगा तो इधर जमा ही लगेगा। सही है। अब बटे में 3 माइनस 2, क्योंकि जज़र स्क्वायर तो कैंसिल हो गया। अब ये भी जज़र स्क्वायर कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो 3 जमा 2 रह गया पीछे, माइनस 2। ये दोनों जज़र में है तो 3 2 बार क्या हो जाएगा 6। नीचे 3 में से 2 निकाल दिया तो 1 बटे में 1 लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 3 और 2 क्या हो जाएगा 5, माइनस 2 जज़र 6। सही है। अब आप लोगों का सवाल नंबर 6, इसमें भी वैसे ही है। जज़र में को ख़त्म करना है हमने बटे में से, तो अलामत चेंज कर दी, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया। स्टेप गिन के बना के करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। ऊपर क्या आ गया, देखें जी, ऊपर ये आ गया, नीचे एक में प्लस है एक में माइनस है, पहली का स्क्वायर माइनस दूसरी का स्क्वायर आ जाएगा। सही है। ये इससे कैंसिल और ये इससे कैंसिल, ऊपर ये बारी बारी दोनों से ज़रब हो जाएगा, यानी क्या आ जाएगा, देखें इधर आप लोग इसे ज़रब दे लें या इसे सिंपल ऐसे कर लें तो ज़्यादा इजी रह जाएगा। 7 का जज़र माइनस 5 का जज़र। सही है। नीचे 7 का जज़र स्क्वायर कैंसिल हो गया तो 7 रह गया पीछे, इसी तरह इधर भी तो 5 रह गया पीछे, 7 में से 5 बाकी 2 रह गया बटे में। ये वाला इधर 4 था, बाकी सारी रकम ये ऐसे लिखी हुई है, सिंपल इस तरह हो जाएगा। अब ये 2 2 बार क्या होता है 4, तो हम ऐसे ही से लिख देंगे 2 जज़र 3 जज़र 7 माइनस जज़र 5। सही है। अगर हम इसे मल्टीप्लाई करते फिर आगे जाके कटिंग करते तो लंबा हो जाना था, इस तरह आसान हो गया। बस हमने इसे मल्टीप्लाई और डिवाइड किया अलामत चेंज करके, उसके बाद नीचे सेम थी लेकिन अलामत का डिफरेंस था, तो फिर हमने क्या किया है स्क्वायर बना लिया, यानी पहली का स्क्वायर माइनस दूसरी का स्क्वायर। ऊपर ऐसे ही रहने दी, नीचे 7 में से 5 निकाली, 2 बचा, इनकी कटिंग हो गई आपस में, तो 2 जज़र 3 इंटू जज़र 7 माइनस जज़र 5 रह गया। सही है। ये आप लोगों का पहला पार्ट जो है वो हो गया ख़त्म। अब सवाल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 2 जो है वो मुझे लगता है ये बड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका दूसरे सवाल का पार्ट नंबर 1 है, वो कह रहे हैं इसको मुख्तसर करें, मतलब ज़रूरी नहीं है कि इसको हमने किसी मखसूस तरीके से करना है, सिर्फ इसको थोड़ा सिंपल करके आसान अल्फाज में हमने इसे बना देना है इस सवाल को। तो इसमें हमें सवाल देख के इससे अंदाज़ा हो जाएगा कि इसका हमने क्या करना है। सबसे पहले तो देखें ये पावर इधर माइनस में, जैसे हमें बटे के अंदर जज़र नहीं ना चाहिए था, इसी तरह हमें यहाँ पे भी माइनस नहीं चाहिए होता। इस तरह के सवालों में तो क्या करते हैं, यहाँ पे माइनस आ रहा हो, ये ऊपर ले जाएंगे, ये नीचे ले जाएंगे, तो सवाल हमारा ये पावर जो है वो प्लस में हो जाएगी खुद ही। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 16/81 3/4। सही है। बस अलामत जो है वो तब्दील हो जाएगी इनकी जगह चेंज करने से। उसके बाद 16 की जगह हम क्या लिखेंगे, 16 की जगह हम लिख सकते हैं इस तरह, ये देखें 2 की पावर 4, 2 4 बार लिखें तो 16 ही आता है ना, 2 2 बार, 4 4 2 बार, 8 8 2 बार 16, तो हम 2 की पावर इधर क्या लिखेंगे 4। इसी तरह 3 3 बार 9 9 3 बार 27 27 3 बार 81, 3 की पावर 4 भी क्या होती है 81 होता है, तो हम 3 की पावर क्या लिखेंगे 4। बस हमने इसको सिंपल किया है, 3/4 ऐसे ही आ गया। अब देखें ये वाली जो रकम है, ये पावर जो है ये इसकी भी है और इसकी भी है, तो दोनों के साथ अलग अलग लिख दिया, 4 ज़रब 3/4 और 3 की पावर 4 ज़रब 3/4, ये इससे काट हो गई और ये इससे काट हो गई, तो क्या रह गया 2 की पावर 3/3 की पावर 3। तो 2 की पावर 3 का क्या मतलब होता है,
ये देखें आप लोग, 2 की पावर 3 का मतलब है 2 को 3 बार ज़रब देना। 2 2 बार 4 4, 2 बार क्या आ जाएगा 8 बटे में 3 की पावर 3 का मतलब क्या है 3 को 3 बार ज़रब देना। 3 3 बार 9, 9 3 बार 27, क्या आ जाएगा 27। सही है, सिंपल सा सवाल है और इम्पोर्टेंट भी बड़ा है ये सवाल। सही है, अब इसका दूसरा पार्ट करवाती हूँ आप लोगों को। मैंने रकम नहीं लिखी हुई। अच्छा जी, ये आप लोगों का सवाल नंबर 2, दूसरे सवाल का दूसरा पार्ट है। तो इसमें भी ये देखें माइनस है, तो इसको जमा करने के लिए क्या करेंगे, चलें एक स्टेप में बराबर लगा के हम रकम ऐसे ही लिख देते हैं ताकि इम्प्रेशन अच्छा पड़े एग्जामिनर पे। अगले स्टेप में देखें, इसको ऊपर ले जाएं, इसको नीचे ले आएँ तो पावर क्या हो जाएगी जमा में। उसके आगे देखें ये है तकसीम, तो क्या करेंगे इसमें, तकसीम में क्या करते हैं, तकसीम में भी उल्टा देते हैं और इधर क्या लगा देते हैं ज़रब लगा देते हैं। अच्छा, तो आप लोगों का ये जो सवाल है इसमें देखें माइनस जो है वो ख़त्म कर लिए, इसकी जगह चेंज करके उसके बाद तकसीम जो है उसको ज़रब में बदल देते हैं। ये ऊपर और ये नीचे आ जाएगा, 9 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे, पावर है इनकी 3। ज़रब 16 की जगह हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4, पीछे भी किया था। 2 की पावर 4 का मतलब होता है 16, और 27 की जगह क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 3, यानी 3 3 बार 9 9, 3 बार 27 होता है। इसी तरह यहाँ पे 4 की जगह 2 की पावर 2 बना देंगे, बटे में है 3। बस हम इनकी पावर्स बना रहे हैं जो जो बन सकती है। यहाँ पे 3 की पावर बना देंगे 2, 3 3 बार 9 होता है, और यहाँ पे भी 2 की पावर 2 बना देंगे। अब देखें ये जो है 2 इससे ज़रा बोर है, तो क्या हो जाएगी 2 की पावर 2, 2 बार 4, इसके तो ऊपर कोई पावर नहीं है ना, तो ये बस इसकी पावर बन जाएगी। 3 की पावर क्या आ जाएगी 2। इसी तरह ये भी 3 2 बार क्या है 6, और ये भी 3 2 बार 6। 2 की पावर क्या है, ये 4 है और ये 3 है। अब देखें 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 और 2 की पावर 6 एक जगह इकट्ठी कर लेते हैं, फिर 3 की पावर इकट्ठी कर लेते हैं। तो 2 की पावर सबसे पहले बनाएं 4 जमा 4, और ये ऊपर जाके क्या हो जाएगी माइनस, ऊपर जाके ना तो अलामत चेंज हो जाती है। उसके बाद ज़रब 3 की पावर 6, ये 3 की पावर ऊपर जाके -2, और ये 3 की पावर ऊपर जाके -3 हो गई। अब देखें 4 और 4 8, 8 में से 6 निकाल दें तो 2। ये देखें 3 और 2 क्या होता है -5, 6 में से 5 निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा 3 की पावर 1। तो एक पावर लिखें ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 2 की पावर 2 का मतलब होता है 2 2 बार 4, 4 को 3 से ज़रब दें तो आता है 4 3 बार 12। सही है, देखें एंड पे आके कितना सिंपल हो गया। ऊपर से थोड़ा मुश्किल लग रहा था। आप लोगों ने स्टेप याद रखने हैं कि माइनस में हो अलामत तो क्या करते हैं उसको प्लस में चेंज करते हैं और उल्ट देते हैं। अगर तकसीम में हो तो ज़रब करते हैं, वो भी उल्ट देते हैं। इसी तरह ये हमने पावर्स इनकी बना ली, बाद में इनको इकट्ठा कर लिया, प्लस माइनस किया तो हमारा जवाब आ गया। उसके बाद सवाल नंबर 3 दूसरे पार्ट का, सवाल नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 देखें। इसमें देखें, इसमें भी देखें अलामत जो है वो माइनस में है, तो क्या करेंगे सबसे पहले तो इसको ऐसे ही लिख लें। अलामत माइनस में है तो क्या करेंगे प्लस में करेंगे, लेकिन देखें हमारे पास तो है ही नहीं है बटे में कुछ भी, तो हम उल्टेंगे किसको, पहले तो इसका बटा लेके आते हैं। तो बटे में लाने के लिए क्या करते हैं, जो पॉइंट होते हैं उसकी जगह क्या लगाते हैं बटे में 1, और जितने इनसे आगे होते हैं उतने 0 लगा लेते हैं। तो ऊपर तो अब देखें लेफ़्ट साइड पे 0 है, तो ऊपर बस 27 लिख दें, बटे में जो भी रकम आई है वो लिखते हैं। अब देखें इनको उल्ट देते हैं और अलामत जो है वो प्लस में हो जाएगी, फिर ऊपर आ जाएगा 1000 और नीचे आ जाएगा 27। ये आ गई अलामत जो है प्लस में आ गई। अब 10 की पावर इधर 3 लिख सकते हैं। 10 की पावर 2 का मतलब होता है 100, तो 10 की पावर 3 का मतलब क्या होता है 1000। 10 10 बार 100, 100 10 बार। आप लोगों को काट के दिखा देती हूँ। 0 0 बार 0, 0 0 बार 0, 0 1 बार 0,
एक एक बढ़े, ये देखें जी बन गई है ना 1000। तो 10 की पावर क्या लिखेंगे इधर 3। इसी तरह इधर नीचे 27 की जगह 3 की पावर 3 होती है। ये अब इनकी पावर्स के साथ इनको लिख लेंगे तो कटिंग हो जाएगी। पीछे क्या रह गया 10/3। सही है, ये भी आप लोगों का सवाल ख़त्म हो गया, हल हो गया। समझ आइए आप लोगों को, ये बिल्कुल ही सिंपल सा था। अशारी की जगह बटे में 1 लगा लिया, बाकी जितने इनसे उतने 0 लगा लिए, फिर इनको उल्ट दिया आप लोगों ने, फिर इनकी पावर्स में लिख लिया इनको और बाद में कटिंग काट दी तो जवाब आ गया। बिल्कुल ही सिंपल सा सवाल है। आगे आप लोगों का सवाल नंबर 4। तो इसमें सबसे पहले तो आप लोगों ने लिखना है रकम को एक बार उसी तरह से, उसके बाद बराबर। ये देखें, अगर अकेला होता जज़र तो वो होता है 1/2 के बराबर, और अगर जज़र के यहाँ पे कोई भी चीज़ दी गई हो तो वही फिर उसकी पावर कहलाती है। यानी ये सारी रकम लिख के होल पावर उसकी क्या आ जाएगी 1/7। ये आप लोगों ने स्टेप याद रखने हैं। ये सवाल बिल्कुल ही सिंपल सा है। क्या है इसकी पावर 1/7, यानी ये सभी की पावर है, इसकी भी, इसकी भी, XYZ सभी की। तो सबके साथ इसे लिख लें 14 ज़रब 1/7, वाई की पावर 21 ज़रब 1/7, 35 ज़रब 1/7। अब कटिंग काट दें इनकी, क्योंकि 7 के साथ सभी की कटिंग हो रही है। 7 2 बार हो जाएगा 14, 7 3 बार हो जाएगा 21, 7 5 बार 35, 7 2 बार 14, 7 7 से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचा है एक्स का स्क्वायर, वाई की पावर बची है 3 और जी की पावर बची है 5, बटे में क्या बचा है वाई की पावर 2 और जी की पावर 1। तो जैसे हमने पीछे भी एक सवाल में किया था, इकट्ठा कर लें। अब इकट्ठा कर लें इनको, जैसे मतलब पीछे सवाल में भी हमने किया था। तो इकट्ठा कर लेंगे इनको, जैसे एक्स का स्क्वायर और कोई नहीं है तो ऐसे ही रहेगा। वाई की पावर क्या है 3, तो ये वाई की पावर 2 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगी -2। मैंने पहले भी बताया था, जो नीचे हो ऊपर जाके उसकी रकम चेंज हो जाती है। जी की पावर ऊपर 5 है, नीचे 1 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगी -1। तो एक्स का स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा। वाई की पावर 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 रह जाएगा, लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जी की पावर 5 में से 1 बाकी 4 रह गई। फिर से देख लें एक बार, हमारे पास जो होल पावर होती है ना, वो जज़र के इस साइड पे जो लिखी होती है वो उसकी होल पावर होती है। अब बारी बारी, यानी ये जो 1/7 है ये सभी की बारी बारी पावर आ जाएगी, सभी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो सबसे मल्टीप्लाई करेंगे, कटिंग करेंगे तो हमारे पास रह जाएगी एक्स की पावर 2, वाई की पावर 3, जी की पावर 5, वाई की पावर 2, जी की पावर 1। तो ये फिर ऊपर ले जाएंगे तो प्लस माइनस करेंगे, हमारे पास ये रह जाएगा। सही है, सिंपल सा सवाल था। अब सवाल नंबर 5 लिखें। सबसे पहले बराबर लिखना है, उसके बाद देखें सबसे पहले तो ये स्टेप होता है, हम देखते हैं किसी चीज़ की पावर बन सकती है, किसी चीज़ की अगर पावर बन सकती है तो बना लेंगे। 5 ऐसे ही आ जाएगा। अब ये है 25, तो इसकी जगह हम बना सकते हैं ना 5 की पावर 2, n जमा 1 ऐसे ही आ जाएगा। इधर भी 5 की पावर क्या बना लेंगे 2। सिंपल स्टेप, पहले यही करना है। अब इधर तो पहले ये बना हुआ है, इसको ऐसे ही लिख देंगे। यहाँ पे 25 है तो 5 की पावर क्या, यानी इस स्टेप में हमने काम यही किया है कि 5 की पावर बना लिया अगर कहीं पे 25 आया हुआ है तो। उसके बाद 5 ये वाला ऐसे आ जाएगा। ये देखें, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो काट देंगे। 5 की पावर क्या आ जाएगी 2n + 2। इसी तरह ये भी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 5 की पावर 2n + 2 आ जाएगा। बटे में क्या है 5 ऐसे ही लिख दिया, और ये भी लिख दिया 5 की पावर 2n + 3। ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है तो 5 की पावर 2n + 2 लिख दिया। सही है। अब देखें कोई चीज़ कॉमन निकल रही है यहाँ से। ये देखें 2 की पावर 5 की पावर 2n + 2 इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, इसके पास तो एक ज़्यादा है। तो हम कॉमन क्या लेंगे 5 की पावर 2n + 2। तो ये तो बाहर कॉमन आ गया, पीछे क्या रह गया
यहाँ से 5 रह गया, माइनस यहाँ से तो ये सारा ही बाहर चला गया, तो इधर क्या बचा 1 बटे में से यहाँ से कॉमन क्या जाएगा 5 की पावर 2 n+2। तो यहाँ पे तो 1 एक एक्स्ट्रा भी है ना, तो इसको इधर लिख लेंगे। एक तो ये वाला 5 है, तो इधर 5 की पावर 1 यहाँ से भी बचा है, तो ये भी लिख लिया। माइनस ये सारा बाहर चला गया, तो इधर क्या बचा 1। अब ये तो इससे कटिंग हो गई, 5 में से 1 निकाला तो क्या बचा 4। ये 5 और 5 ज़रब होंगे तो 25 माइनस 1, 25 में से 1 निकाल दी तो 24। अब देखें इनकी कटिंग हो सकती है, 4 एक बार 4, 4 6 बार 24, तो 1/6 आ जाएगा। सही है, ये भी सेम ही है और सिंपल ही स्टेप्स हैं इसमें। सबसे पहले 5 की पावर्स बना लेनी है, फिर देखने कोई चीज़ कॉमन निकल रही है तो वो कॉमन लेके कटिंग काट देनी है, और बाकी मल्टीप्लाई काट के तो आप लोगों ने कटिंग काट लेनी है। सही है, सवाल नंबर 6 है आगे आप लोगों का। देखिए जी, सवाल नंबर 6 यानी दूसरे सवाल की छठी जूस जो है वो करवाने लगी हूँ मैं। इसमें है 16 की पावर x जमा 1, 20 ऐसे ही है, 4 की पावर 2x है। इसी तरह मतलब देखें जो 2 के टेबल में सारे आ रहे हैं, तो पहले हम इसे 2 की पावर बनाते जाएंगे जहाँ जहाँ पे इस तरह की चीज़ नज़र आएगी। तो 16 है तो उसकी जगह पे आप लोग उसकी तजज़ीह कर लें। 2 8 बार 16 होता है, तो 4 बार 8 होता है, तो 2 बार 4 होता है, तो 1 बार 2, यानी आप लोग यहाँ पे 2 की पावर लगा सकते हैं 4, तो 2 बार 4, 4 2 बार 8, हर 2 बार 16 होता है जमा। इसी तरह ये 20 है, तो 20 की जब हम करेंगे तजज़ीह तो वो क्या होगी 2 1 बार 2, 0 ऐसे लग गया, 2 5 बार 10 और 5 1 बार 5, तो क्या आ गया 2 की पावर 2 ज़रब 5। इसी तरह ये 4 है तो इसे हम 2 की पावर 2 बना देंगे, और ये ऊपर अलग से पावर है तो इसको ऐसे ही लिख देंगे स्टेप में। उसके बाद नीचे है ये 2, इसको ऐसे ही रहने देंगे, x-3 ज़रब ये 8 है, तो इसको भी 2 की पावर 2, 2 बार 4 4, 2 बार 8 होता है, तो 2 की पावर 3 बनेगी। क्या आ जाएगा x जमा 2 बराबर लगाया। ये 2 की पावर 4 के साथ इसकी पावर थी x जमा 1, वो भी लिखनी थी। अब देखें ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, 2 की पावर क्या आ जाएगी 4x जमा 4, 1 बार 4 होता है जमा। ये देखिए अब ये 2 की पावर इसके साथ ज़रब हो रही है, और ये तो सेम है ना, तो जब सेम हो तो उनकी पावर्स आपस में ऐड हो जाती हैं। तो 2 की पावर क्या आएगा, तो 2 बार 4x, और ये इसमें ऐसे जमा हो जाएगी, 4x जमा 2 आ जाएगा। और ये 5 अकेला है तो इसको ऐसे साथ ज़रब करके लिख देंगे इसके साथ। इसी तरह नीचे 2 की पावर x-3 आ गया ज़रब, ये भी ज़रब हो जाएंगे 3x जमा 3, 2 बार क्या होता है 6। सही है। उसके बाद देख रहे हैं आप लोगों ने कोई चीज़ कॉमन निकल रही है तो वो कॉमन ले लेंगे। फिर जैसे देखें x, मुझे नहीं लगता कि क्योंकि इनकी ऊपर पावर्स थोड़ी डिफरेंट है, तो आप लोग देखें कॉमन तो लेते ना अगर नीचे इधर प्लस माइनस होता, लेकिन यहाँ पे तो अभी ज़रब है। पहले नीचे वाले स्टेप को हल कर लेंगे, ऊपर वाला भी ऐसे ही लिख लेंगे। 2 की पावर 4x जमा 4 जमा 2 की पावर 4x जमा 2 ज़रब 5 बटा, यहाँ पे ज़रब हो रहे हैं तो इनकी पावर्स क्या हो जाती हैं जमा हो जाती हैं। तो हम इसी तरह लिख लेंगे x-3 जमा 3x जमा 6। इसे हल करेंगे ताकि फिर ऊपर वाले स्टेप की भी समझ आए कि कैसे हल होना है उसमें। इसे ऐसे ही लिख लिया, बटे में देखें 3x और 1x 4x हो जाएंगे, और 6 में से 3 निकाल दिया तो 3। अब देखें ये 4x जमा 3 है, ये 4x जमा 2 है, ये 4x जमा 4 है, तो हम अब कॉमन ले सकते हैं। 4x जमा 2 सभी के पास है, तो अगर वो कॉमन ले लें
सही है, तो कॉमन ले लें। 2 की पावर 4x जमा 2। ये देखिए अब ये 4 था, 2 कॉमन ले लिए गए हैं तो पीछे 2 की पावर 2 रह गई है, जमा ये सारे का सारा बाहर आ गया तो पीछे 5 रह गया, बटे में 2 की पावर 4x जमा 2 अलहदा लिख लें और 2 की पावर 1 अलहदा लिख ली जाएगी क्योंकि टोटल 3 है ना। तो ये देखिए अब ये सारे का सारा इससे काट जाएगा। 2 की पावर 2 का मतलब होता है 4 जमा 5 बटे में 2 की पावर 1 2 ही होता है। 5 और 4 9 हो जाएगा, बटा 2 ऐसे ही आ जाएगा। सही है, फिर से एक बार देख लें। हमने बस पावर्स जो हैं यानी बड़ी जो रकमें थी उनको छोटी रकमें में तब्दील किया, यानी उनकी पावर्स बना ली हैं। सारे 2 के टेबल में आ रहे थे, 2 की पावर्स बनाई हैं, उसके बाद इनको मल्टीप्लाई किया है। उसके बाद ये देखें यहाँ पे कॉमन हम ले सकते थे लेकिन कॉमन इसलिए नहीं लिया क्योंकि ये अभी इनके दरमियान ज़रब की अलामत है, तो वो पहले इनकी पावर्स जमा होनी है, उसके बाद आगे वाला स्टेप होना है। तो हमने सबसे पहले ही मल्टीप्लाई करके इनकी पावर्स को जमा करना है, फिर बाद में कॉमन लेना है, कटिंग करनी है, जो चीज़ें रह जाएंगी उनको प्लस माइनस कर देना है, तो 9/2 आ जाएगा। उसके बाद अगला सवाल ये छोटा सा ही है, सवाल नंबर 7। देखिए सवाल नंबर 7 जो है इसमें है 64, तो इसकी भी हम करेंगे 4 4 बार 16 होता है, 16 4 बार 64 होता है। तो हमने ये देखनी होती है जो इसकी ये पावर होती है, इसी हिसाब से फिर हम अंदर उसके बनाते हैं। तो सबसे पहले तो बराबर लगाया, अभी रकम एक बार लिख लें इसी तरह। सही है, इसके बाद तो यहाँ पे क्या मैंने अभी बताया, 4 की पावर क्या लिखेंगे 3। यहाँ पे इसका भी माइनस तो ख़त्म नहीं हो सकता, मैंने आप लोगों को बताया था ना कि उल्ट देंगे, लेकिन इसके बटे में कुछ है नहीं तो अभी ये ख़त्म नहीं हो सकता, तो हम पहले इसे इस तरह बना देते हैं। यहाँ पे 9 है तो 3 की पावर 2 लिखेंगे। ये अब देखें ये इसके साथ काट जाएगा और ये इसके साथ काट जाएगा, तो 4 की पावर क्या रह गई -2 और यहाँ पे 3 की पावर -3। तो अब इनका माइनस ख़त्म करने के लिए इसको बटे में ले जाएंगे, तो 4 की पावर क्या हो जाएगी, माइनस है तो जमा 2 हो जाएगी। यहाँ पे भी 3 की पावर क्या हो जाएगी, जमा 3। तो अब 4 की पावर 2 का मतलब क्या होता है 16, 4 4 बार 16, और 3 की पावर 3 का मतलब 27। अब ये 1/16 इसी तरह रहने देंगे और इसको आप लोग चेंज कर दें, यानी ये तकसीम है ना, तो जब इसे करती हैं तो हम उल्ट देते हैं। अभी एक स्टेप में ऐसे लिख देती हूँ, फिर अगले स्टेप में कर देती हूँ। तकसीम को ज़रा में बदल देंगे तो क्या आ जाएगा, 27 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। तो अब 27 को 1 से ज़रब दे लें तो 27, 16 को 1 से दें तो 16। ये भी सवाल हल हो गया। इसमें सिंपल सा काम किया, बस इनकी पावर्स बनाई हैं, तो बाद में माइनस ख़त्म करने के लिए बटे में लेके आए हैं, वो पावर्स जो थी उनको खोल दी है, तो आपस में फिर कटिंग नहीं हो रही, तो ऐसे इनको काट दिया हाल। उसके बाद आप लोगों का सवाल नंबर 8 है। सबसे पहले बराबर लिख के रकम को ऐसे लिख दिया करें एक बार। सवाल देखने में ये वाला सिंपल ही लग रहा है, देखें ये भी सेम है और ये भी सेम है, तो हम इनको इकट्ठे कर लेते हैं। n ऊपर ऐसे ही आ जाएगा, ये अब नीचे प्लस का है तो ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा, यानी n जो है वो माइनस का और ये -1 जो है ये प्लस का हो जाएगा। ऊपर n+1 लिखा और इनकी अलामतें चेंज कर दी, माइनस का n और प्लस का 1। अब ये माइनस का n है, ये प्लस का n है, ख़त्म हो गया, ये भी माइनस का n प्लस का n ख़त्म हो गया। तो यहाँ पे 3 की पावर कितनी है 1, और यहाँ पे 9 की पावर कितनी है 1 और 1 2। ये 3 की पावर 1 का मतलब 3 ही है, 9 की पावर 2 का मतलब क्या है 81।
तो 81 को 3 से ज़रब देंगे तो 243 आता है। आप लोग कैलकुलेटर पे देख लेना। आगे सवाल नंबर 9 है, यानी दूसरे क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है ये। सबसे पहले बराबर लिख के एक बार ऐसे लिख दिया। आप लोगों को जहाँ पे मसला हो कमेंट में पूछ लेना, मैं दोबारा से वो वाला पार्ट समझा दूँगी फिर से। यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी 5n है, यहाँ पे भी 5n है, इधर भी है, इधर भी है, तो हम इसे कॉमन ही ले लेंगे। तो यहाँ पे n 5n तो बाहर चला गया, तो 5 की पावर 3 भी रह गई। इसी तरह ये 6 तो ऐसे ही आ गया, तो 5n बाहर चला गया, तो 5 की पावर 1 रह गई इधर भी। नीचे भी इसी तरह 5n कॉमन ले लिया, पीछे 9 दरमियान में यानी 5n चला गया तो 1 ही रह गया ना, दरमियान में माइनस है 4, ये वाला बाहर चला गया तो इधर 1 लिखें वैसे या ना लिखें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये इनकी कटिंग हो जाएगी क्योंकि ये सेम है, ऊपर नीचे है। तो 5 की पावर 3 का मतलब क्या होता है 125, ऐसे 5 5 बार 25, 25 5 बार 125 के बराबर होता है। माइनस 6 5 बार क्या होता है 30, 9 1 बार 9, माइनस 4 1 बार 4, ये 125 माइनस 30/4 में से 9 में से 4 निकाल दें तो 5। अब 125 में से 30 को निकाल देना है, मुझे लगता है 95 आएगा। 5 में से 0 बाकी 5, 12 में से 3 बाकी 9, ठीक है। तो 95 और 5 कटिंग कर लेंगे, 5 एक बार 5 होता है, तो 19 आप लोगों का जवाब आ जाएगा। सही है, या आप लोगों के 2 सवाल जो हैं वो पूरे हो गए हैं। ये स्टूडेंट्स देखें तो आप लोगों का सवाल नंबर 3 जो है वो शुरू करवाने लगी हूँ। इसका वो कह रहे हैं कि x की वैल्यू दी हुई है, तो आप लोगों ने x+1/x फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम x की जो वैल्यू दी हुई है वो लिखेंगे 3 + √8। x+1/x तो हम तब भी निकाल सकेंगे जब हमारे पास 1/x की वैल्यू भी होगी। तो 1/x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, x की रकम जो आई है उसको बटे में ले जाएंगे ऐसे। पहले भी इसका जो आप लोगों ने इस तरह का सवाल किया था उसमें क्या हमने कहा था कि जज़र नहीं आना चाहिए बटे के अंदर, तो क्या करेंगे इसको ख़त्म करने के लिए, मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी उसी रकम के साथ लेकिन अलामत बदल के। तो क्या आ जाएगा 3 माइनस जज़र 8 बटा 3 माइनस जज़र 8। अब ये ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वही रहेगा, एक में प्लस है एक में माइनस है, तो पहली का स्क्वायर माइनस दूसरी का स्क्वायर आ जाएगा। ये जज़र और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ऊपर ऐसे ही 3 का स्क्वायर क्या होता है 3 3 बार होता है 9 माइनस 8, 9 में से 8 निकाल दिए, बटे में 1, तो 1 लिखें या ना लिखें उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमारे पास 1/x की वैल्यू आ गई है, यानी x भी है 1/x भी है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, दोनों को जमा कर देंगे तो जवाब आ जाएगा। हमें क्या चाहिए x+1/x, तो x की वैल्यू क्या थी 3 जमा 8 का जज़र। इसी तरह 1/x की क्या है, दरमियान में जमा लिखना है क्योंकि हमने जमा करना है, 3 माइनस 8 का जज़र है। ये देखें ये जमा का और ये माइनस का काट गए, तो 3 और 3 कितने हो गए 6, x जमा 1/x की वैल्यू निकल आई है। इसका अब पार्ट नंबर 2 जो है वो उन्होंने कहा हुआ है x माइनस 1/x फाइंड करें। तो उसके लिए भी ये जो वैल्यू हमने निकाली है ना 1/x की, उसमें भी दर्ज कर देंगे आसानी से, यानी x माइनस 1/x फाइंड करना है। तो x की रकम सबसे पहले लिखनी है जो यहाँ पे शुरू में दी गई है, क्या है वो 3 जमा 8 का जज़र। तो 1/x की तो हमने यहाँ से निकाल ली है ना, तो यहाँ पे तो हमने जमा करना था, दरमियान में जमा लगाया, यहाँ पे माइनस करना है तो माइनस लगाएंगे।
लेकिन अगर 2 या 2 से रकमें ज़्यादा हों तो फिर ब्रैकेट लगा के बाहर माइनस लगाते हैं। तो दूसरी क्या थी, 3 माइनस 8 का जज़र। ये अब देखने वाला पॉइंट है ध्यान से कि यहाँ पे माइनस था बाहर, तो अंदर सारी अलामतें चेंज हो गई जितनी भी रकमें हैं। 3 के साथ जमा था तो माइनस आ गया, इसके साथ माइनस है तो जमा आ जाएगा। अब देखें ये माइनस क्या और ये जमा क्या कैंसिल हो गए, तो 1 और 1 2 जज़र है ना, 2 और 8 अंडर रूट में ऐसे ही आ जाएगा, यानी 1 और 1 2 अंडर रूट 8 आ गया। ये हमारे पास दूसरा पार्ट भी हो गया। सही है। अब इसका तीसरा पार्ट क्या है, उसमें उन्होंने कहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर फाइंड करें। तो हम माइनस या प्लस वाली कोई भी लेके हल कर सकते हैं, लेकिन इसमें प्लस वाली करनी ज़्यादा आसान है क्योंकि x प्लस 1 ओवर एक्स 6 से इक्वल है। सबसे पहले हम इस तरह लिखेंगे इज़ इक्वल टू 6 है, तो अगर हम लिखें दोनों अतराफ मुरब्बा लेने से, अगर दोनों तरफ स्क्वायर ले लें तो क्या होगा, फार्मूला अप्लाई होगा ना, पहली का स्क्वायर जमा दूसरी का स्क्वायर जमा 2 फार्मूले का, पहली इंटू दूसरी, ये तो काट गई आपस में। तो 6 का स्क्वायर क्या होता है, 6 बार क्या होता है 36। एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज़ इक्वल टू 36। अब देखें हमें चाहिए था एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, वो तो आ गया है। ये 2 जो है ये इधर प्लस के उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 36 में से 2 निकाल देंगे तो 34 बच जाएंगे, यानी हमें जो चाहिए था वो आ गया, किसके इक्वल आ गया 34 34 के। मैथ जो है उर्दू और इंग्लिश मीडियम में बस इतना फ़र्क होता है कि ये जहाँ पे दोनों तरफ मुरब्बा लेने से लिखा हुआ है ना, यहाँ पे लिखना था इंग्लिश में टेकिंग स्क्वायर्ड ऑन बोथ साइड्स, बस इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। उसके बाद ये तीसरा पार्ट था, चौथा पार्ट जो है उसमें कह रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर फाइंड करें। तो इसमें माइनस वाली वैल्यू, अच्छा इसमें देखें एक रूल ये भी होता है कि पहली का स्क्वायर हो माइनस दरमियान में ऐसे लिखा हो, जैसे ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर है, तो ऐसे तब भी बनता है ना जब एक रकम में प्लस हो और एक में माइनस हो, तो फिर पहली का स्क्वायर माइनस दूसरी का स्क्वायर आता है। तो यहाँ पे तो हमारे पास है अभी इस तरह, यानी रकम क्या थी पीछे दी हुई एक्स प्लस 1 ओवर एक्स और एक्स माइनस 1 ओवर एक्स, इसकी जगह पे हम ये लिख लेंगे। तो हमारे पास एक्स प्लस 1 ओवर एक्स का जवाब भी है और एक्स माइनस 1 ओवर एक्स का भी है। इसका तो है 6, एक्स प्लस 1 ओवर एक्स का 6 है और इसका 2 इंटू अंडर रूट 8 है। 6 और 2 इंटू अंडर रूट 8 है, ये ऐसे ही लिख लेंगे या इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे बन जाएगा पहली का स्क्वायर माइनस दूसरी का स्क्वायर। तो 6 2 बार क्या होगा 12 और जज़र 8 ऐसे ही आ जाएगा। सही है, सिंपल सा सवाल था। उसके बाद अगला पार्ट है एक्स की पावर 4 प्लस यहाँ पे देखें एक्स की पावर 4 प्लस 1 ओवर एक्स की पावर 4 है। तो हमारे पास तो ये था ना, जैसे ये आया था एक्स किधर गया है, ये था एक्स की पावर 2 जमा 1 ओवर एक्स की पावर 2 इज इक्वल टू 34। तो यानी हमारे पास ये आया हुआ है। अब इसी का स्क्वायर लेंगे तो पावर 4 आ जाएगी। तो हम इसको लिखते हैं ना सबसे पहले यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या था 34 यानी 34। तो दोनों तरफ लिखेंगे मुरब्बा लेने से,
या टेकिंग स्क्वायर रूट स्क्वायर, क्योंकि रूट जज़र होता है ना। टेकिंग स्क्वायर यानी दोनों तरफ मुरब्बा दिया है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू 34 का होल स्क्वायर। तो ये फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। पहली का स्क्वायर क्या होगा, 2 2 बार 4 जमा दूसरी का स्क्वायर इधर भी 4 जमा 2 फार्मूले का पहली इंटू दूसरी, ये पहली और दूसरी तो ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएंगी। तो इसका स्क्वायर क्या होगा, आप लोग कैलकुलेटर पर काट के देख लीजिएगा, 1156 आता है। अब हमें ये चाहिए बस, तो इसके साथ 2 भी है, तो ये इधर प्लस के उधर जाके माइनस का हो जाएगा। 1156 माइनस 2, तो माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 1154। यानी ये पार्ट भी आप लोगों का हो गया। इनमें से एक पार्ट को आप लोग ध्यान से काट लोगे ना तो बाकी में थोड़ा थोड़ा सा बस फ़र्क होगा। अब इसका लास्ट पार्ट आप लोगों का रह गया, तो उसमें सवाल नंबर 6 है। x माइनस 1/x का क्या है, होल स्क्वायर। तो x माइनस 1/x हमारे पास क्या आया था, 2 × √8। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे x माइनस 1/x इज़ इक्वल टू है 2 × √8। हमें ये चाहिए ना, तो हमारे पास अभी बस सादी रकम है, तो अगर हम लिखेंगे दोनों अतराफ मुरब्बा लेने से, तो क्या आएगा, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। अब इसका आप लोगों ने फार्मूला नहीं खोलना क्योंकि हमें ये इसी शेप में चाहिए। इस साइड पे भी स्क्वायर ले लिया, ये ऐसे लिख लिया क्योंकि यही फॉर्म हमें चाहिए थी। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 2 बार 4 होता है। ये जज़र और स्क्वायर कैंसिल हो गया है ऐसे, तो क्या आ जाएगा, 4 ज़रब 8, इनको ज़रब दे दें तो 32 आता है। सही है, आप लोगों का ये पार्ट भी क्लियर हो गया है। और ये पार्ट है भी बड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट, इसको आप लोगों ने किसी सूरत छोड़ना नहीं है। सही है। आप लोगों का सवाल नंबर 4 है, पी और क्यू की वैल्यू निकालनी है। इसको लेके तो पी और क्यू की वैल्यू निकालनी है। 8 - 3 जज़र 2 बटा 4 जमा 3 जज़र 2। ये देख के आप लोगों को पता चल जाना चाहिए कि बटे के अंदर से हमें जज़र को हटाना है। तो उसके लिए फिर क्या करते हैं, रैशनलाइज़ करते हैं। ये साथ साथ आप लोगों ने ऐसे लिखते जाना है। तो यहाँ पे हम रैशनलाइज़ करेंगे, तो क्या आएगा, 4 - 3 जज़र 2 बटा 4 - 3 जज़र 2। इसको आगे आप लोग पी जमा क्यू जज़र 2 ऐसे लिखते हैं। पी और क्यू की हमने वैल्यू निकालनी है। तो बराबर अब यहाँ पे ना लगाएं क्योंकि यहाँ पे बराबर लग गया है, यहाँ से ख़त्म कर दें। ये इसके साथ ज़रब और ये इसके साथ ज़रब, ऊपर क्या आ जाएगा, 8 - 3 जज़र 2। नीचे सेम है, अलामत का फ़र्क है, तो पहली का स्क्वायर माइनस दूसरी का स्क्वायर आ जाएगा। अब ये इससे ज़रब होगा तो 8 4 बार क्या होता है, 32। उसके बाद ये इससे, तो 8 3 बार 24, अलामत माइनस की। ये तो बारी बारी दोनों से ज़रब हो गया। अब इसको इससे करेंगे, 4 3 बार क्या आ जाएगा, 12। साथ इनकी अलामतें भी ज़रब देते हैं, जज़र 2 भी साथ आ गया। अब इसको इससे देनी है ज़रब, तो माइनस और माइनस तो हो जाएगा प्लस। 3 3 बार 9 और 2 के जज़र का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। बटे में 4 का स्क्वायर होता है 16, 3 का स्क्वायर होता है 9, और ये ऐसे लिखते हैं, पी जमा क्यू 2 का जज़र इधर ऐसे लिख दिया। अब ये 32 ऐसे ही आ जाएगा। अब देखें, ये 2 के जज़र वाली हैं, दोनों के साथ माइनस है, होंगी जमा, लेकिन अलामत बड़ी रकम की आ जाएगी, माइनस आ जाएगा। 24 और 12 कितने होते हैं, 4 और 2 6, 2 और 1 3, क्या आ जाएगा,
36 2 का जैसे ऐसे 7 जमा 9। यहाँ पे देखें ये जज़र स्क्वायर कैंसिल हो गया तो यहाँ पे 2 जो है इससे ज़रब हो जाएगा। बटे में 16 माइनस 9 ये भी जज़र स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो ज़रब 2 बराबर पी जमा क्यू जज़र 2। अब 32 माइनस 36 जज़र 2 जमा 9 2 बार 18 बटा 16 माइनस 9 2 बार 18। यहाँ पे 18 और 32 को जमा कर लेंगे। 8 और 2 10 इधर रख के काट लें। 32 और 18 ज़ीरो लगा एक कैरी 3 और 1 4 और 1 5 क्या आ जाएगा 50 माइनस 36 जज़र 2 बटा। अब 18 में से 16 निकाल देंगे तो माइनस का 2। ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये -2 जो है इसका भी हिस्सा है और इसका भी, तो दोनों को अलग-अलग कर लेंगे। तो ये 2 25 बार 50 हो गया -25 आ गया और ये 2 1 बार 2 1 50 16 2 8 बार 16 तो क्या आ गया -18 जज़र 2 पी जमा क्यू जज़र 2 पी जमा क्यू जज़र 2। अब देखें ये पी की वैल्यू आ गई है -25 और ये माइनस माइनस से कैंसिल तो फिर यहाँ पे जमा का 18 आ गया। तो पी की वैल्यू है -25 और क्यू की वैल्यू ये देखें इसके साथ जज़र 2 है ना, तो ये वाला जज़र 2 मतलब ख़त्म हो गया। तो क्यू किसके इक्वल आ जाएगा 18। तो पी होगा -25 और क्यू बराबर है 18 के। सही है। उसके बाद सवाल नंबर 5 आखिरी सवाल की 4 चीज़ें हैं। तो इसका पहला पार्ट जो है उसमें है 25 की पावर 3/2 ज़रब 243 की पावर 3/5 बटे में है 16 की पावर 5/4 ज़रब 8 की पावर 4/3। तो यहाँ पे देखें हम इनके बना लेंगे, पावर्स बना लेंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 की पावर 2 ऊपर जो भी है वैसे लिख देंगे। यहाँ पे 243 पीछे भी हमने सवाल किया था 3 की पावर 5 जो है वो 243 के बराबर होती है। यहाँ पे 2 की पावर 2 2 बार 4 4 2 बार 8 8 2 बार 16 2 की पावर 4 होती है 16 के बराबर। 2 की पावर 3 होती है 8 के बराबर। यानी हमने सिंपल स्टेप किया है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखें ये 2 2 से कट गया, ये 5 5 से, ये 3 3 से, ये 4 4 से कट गया। तो 5 की पावर क्या आ गई है 3। यहाँ पे 3 की पावर 3 बटे में 2 की पावर 5 और 2 की पावर 4। इनको खोल लेंगे। 5 की पावर 3 का क्या मतलब होता है 125। 3 की पावर 3 का मतलब होता है 27। 2 की पावर 5 का मतलब होता है 32। 2 की पावर 4 का मतलब होता है 16। इनको आपस में ज़रब दे लेंगे। 125 को 27 से ज़रब देंगे तो आएगा 3375। 32 को 16 से ज़रब देंगे तो आएगा 512। कैलकुलेटर इस्तेमाल कर लेना है आप लोगों ने। इनकी कटिंग नहीं होती तो इनको इसी तरह रहने देंगे। पार्ट नंबर 2 है 54 है। तो 54 को हम करेंगे तो एक दफ़ा 2 आएगा और 3 की पावर, इसको काट के देख लेते हैं ऐसे। तो 2 बार 4 2 7 बार 14 3 9 बार 27 3 3 बार 9
3 एक बार 3, यानी 2 एक बार और 3 3 बार आ गया। यहाँ पे 27 की जगह क्या लिखना है, 3 की पावर 3, 3 3 बार 9 9 3 बार 27, 2 की पावर x ऐसे, और ये जज़र के बाहर 3 है तो इसको 1/3 ऐसे लिख देंगे। बटे में 9 की जगह 3 की पावर 2 लिखते हैं, ऊपर है x जमा 1। अब 216 की काट दे तो 216 की करें तो इस तरह करेंगे तो 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3 आएगा, 3 की पावर 2x माइनस 1। यहाँ पे इसको ऐसे ही रहने दें, ये इससे कट जाएगा, इसको इससे ज़रब दे रहे हैं और इसको इससे, तो 2 ऐसे ही आ जाएगा। ज़रब 3 की पावर 3 है, ज़रब यहाँ पे 3 की पावर 2x रह गया है क्योंकि वो 3 ख़त्म हो गया, कट गया उसके साथ। यहाँ पे 3 की पावर 2x जमा 2 ज़रब होगी, ये पावर। यहाँ पे देखिए 2 की पावर 3 ऐसे ही आ जाएगा, ये दोनों सेम है तो इसे इस तरह काट दें। 3 की पावर क्या आ जाएगा, यानी ज़रब हों तो पावर्स जमा हो जाती हैं, 2x माइनस 1 जमा 3, इस तरह कर दें। अब ये 2 ऐसे ही आ जाएगा, ये भी दोनों ज़रब हो रही हैं तो इनकी पावर्स जमा हो जाएंगी, 2x जमा 3 आ जाएगा, बटे में 3 की पावर 2x जमा 2 है, जमा 2 की पावर 3 ऐसे ही आ जाएगा। इनको प्लस माइनस कर लें, 3 की पावर क्या आ जाएगा, 2x जमा 2। अब देखिए 2x 3 की पावर 2x जमा 2, 3 की पावर 2x जमा 2, 3 की पावर 2x जमा 3 है, तो यानी 2x जमा 2 सभी के पास है तो ये कॉमन ले लेंगे। 3 की पावर 2x जमा 2 कॉमन ले ली तो पीछे इधर 2 ज़रब 3 की पावर 1 रह गया, क्योंकि 3 था ना, 2 बाहर चला गया तो 1 अंदर रह गया। बटे में 3 की पावर 2x जमा 2 कॉमन ले लिया तो पीछे क्या रह गया, ये तो सारा बाहर चला गया तो 1 रह गया, जमा 2 की पावर 3 आ गया, और ये सारे का सारा बाहर चला गया तो ज़रा 1 लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये तो इससे काट गया तो 3 2 बार क्या होगा, 6। 2 की पावर 3 का क्या मतलब होता है, तो 2 बार 4 4 2 बार 8, 6/8 और 1 9, तो इसे कटिंग कर दें 3 के टेबल से, 3 2 बार 6, 3 3 बार 9, तो 2/3 आ जाएगा। सही है, सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले इनकी पावर्स बनाई हैं, फिर बाद में मल्टीप्लाई कर ली है, यानी जो 2 एक जैसी हों उनकी पावर्स जमा हो जाती हैं, बाद में कॉमन ले के कटिंग की है तो इनको आपस में ये फिर से काट हो गया तो जवाब आ गया। अब आप लोगों का पार्ट नंबर 3 है, 216। तो 216 को किस तरह करेंगे, देखें ये बाहर पावर देख के तो फिर उस हिसाब से हम करते हैं। अगर हम इसको करें 2 की पावर के हिसाब से, अगर इसे करें तो मैंने पीछे भी किया है, तो 2 की पावर ये बन जाएगी 3 और 3 की पावर भी बन जाएगी 3 और होल पावर इसकी है 2/3। यहाँ पे 25 की जगह 5 की पावर 2 और 1/2 लिखते हैं, जैसा इसी तरह लिख देंगे। तो ये है 0.04, तो हम इशारे की जगह बटे में 1 लगाते हैं और जितने हिस्से हों उतने 0 लगाते हैं। उसके बाद ये देखिए सबके साथ आ जाएगी, ये सभी की पावर है ना, तो 2 की पावर 3 ज़रब 2/3, इसी तरह 3 की पावर 3 ज़रब 2/3, ये 5 की पावर, ये तो कट गई तो 5 ऐसे ही आ जाएगा, 5 की पावर 1 लिखते हैं या ना लिखें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरह बटे में ये देखें, ये तो इससे कैंसिल हो गई थी तो इधर क्या रह गया, ऊपर 4, लेफ़्ट साइड पे 0 लिखें ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बटे में 100 है, पावर है -3/2, तो ये इसके बाद आप लोगों ने 2 की पावर क्या है, ऊपर 2 रह गई है, 3 की पावर भी 2 रह गई और 5 अकेला है। अब देखें इसकी कटिंग करेंगे तो 1/25 आ गया ना,
पावर है -3/2। तो इस 25 की जगह हम लिख सकते हैं ना इस तरह, ऊपर वाला ऐसे ही रहने दें और 25 की जगह 5⁻2 बना दें। ये देखें, ये हमें माइनस नहीं चाहिए होता, तो इसको ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे और इसको नीचे ले आएंगे। 2⁻2 तो क्या हो जाएगा, 5⁻2 और बटे में 1 लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये पावर भी अब क्या हो गई है, पॉजिटिव हो गई है। ये देखें, ये अब इससे कैंसिल हो गया। तो 2⁻2 3⁻2 और बटे में 5⁻3 है और ऊपर 5⁻1 है। तो देखें, ये छोटा है तो ये उसके पास जाएगा, छोटा बड़े के पास जाता है ना, तो इसको लेके जाएंगे उधर। तो नीचे जाके पावर माइनस होगी, तो नीचे क्या रह जाएगी, 5 की पावर फिर रह जाएगी 2। देखिए, सभी की पावर अब 2 है, तो ये जज़र का मतलब होता है 1/2। तो ये मैं इधर स्टेप कर देती हूँ, 2⁻2 और जज़र का जो है वो 1/2 लगा देंगे हर एक के साथ, बटे में भी। तो ये सब की कटिंग हो जाएगी। तो ऊपर क्या रह गया, 2 ज़रब 3, नीचे है 5, क्योंकि सारी चीज़ें कट गई हैं। 3 2 बार 6 होता है, बटे में 5 आ जाएगा। सही है, यहाँ तक आप लोगों को सही तरह समझ आ गई है ना। आगे बस ये किया है कि ये जज़र की जगह पे 1/2 लगा है, हर स्टेप में वो कैंसिल हो गया है, तो 6/5 जो है वो जवाब आ गया। फिर से देख लें एक बार सवाल। सबसे पहले हमने इनकी पावर्स बनानी है। यहाँ पे पॉइंट की जगह पे 1 लगाया है, जितने हिंसे उतने 0 लगाए हैं। ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने इसे उल्टना है और पावर जो है वो पॉजिटिव करनी है। सही है, अब हमने ये जो है इनको बारी बारी अंदर मल्टीप्लाई किया, तो ये कटिंग हो गई है, इसकी भी कटिंग हुई है। फिर जो जो चीज़ें रह गई हैं उनको हमने लिखा है, ये 25 की भी पावर यानी 5⁻2 बना लिया 25 की जगह पे, फिर इसको उल्ट दिया है, पावर जो है वो पॉजिटिव हो गई है। बाद में फिर से हमने इसको इससे कट किया है, 5⁻3 रह गई है, 5 की पावर ये 1 थी, ये 3 है, तो इसको इसके पास लेके आएंगे। ये 5 में से यानी 3 में से 1 निकाल देंगे तो 2 रह जाएगा। अब जज़र जो है उसे ख़त्म करेंगे, इसकी जगह सबके साथ 1/2 लगाएंगे, सबकी कटिंग हो जाएगी। तो 2 और 3 बटे में 5 रह जाएगा, 2 3 बार 6 होता है और बटे में 5 ऐसे ही आ जाएगा। अब आप लोगों का एक ही पार्ट रह गया बस, ये जी आप लोगों का लास्ट पार्ट है। इसमें ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, इसमें जो फर्स्ट है ना, इसको हमने इससे मल्टीप्लाई करना है और फिर सेकंड को लेके इससे ज़रब देनी है। तो आप लोगों ने पहले सिंपल स्टेप इस तरह कर लेना है कि पहली रकम को बाहर लिख के ब्रैकेट के अंदर ये रकम लिख देनी है, उसके बाद फिर जमा ये वाली रकम लिखनी है, फिर सारी ये रकम ऐसे ब्रैकेट में लिख देनी है, ताकि पता चले हम पहली रकम को पहले ज़रब दे रहे हैं, फिर दूसरी रकम को ज़रब दे रहे हैं सारी रकम के साथ। तो हमने फिर मैं ऐसे भी डायरेक्ट स्टेप कर सकती थी, क्योंकि मुझे पता है कि पहली को जब दूसरी से ज़रब दें तो ऊपर पावर्स जो हैं वो जमा हो जाती हैं, लेकिन मैंने फिर भी एक दफ़ा ऐसे लिखा था कि आप लोगों को सही तरह से समझ आ जाए। तो पहले इसको इसके साथ लिख देना है, फिर इसको इससे ज़रब दे देनी है, यानी ऐसे ही साथ साथ बस लिखते ही जाएँ आप लोग, दरमियान में डाट आता जाएगा। सही है, जो ज़रब हो रहे हैं उनमें। तो इसी तरह आप लोगों ने फिर आगे अब ज़रब दे लेनी है। तो ए को ए से जब ज़रब देनी है तो इनकी पावर्स क्या हो जानी है, सेम है ना, तो जमा हो जानी है, 1/3 जमा 2/3 आ जाएगा। इसी तरह ये भी 1/3 जमा 1/3, बी अकेला ही है तो ये ऐसे ही आ जाएगा साथ। इसी तरह ए की पावर 1/3 ऐसे ही और बी की पावर 4/3 ऐसे ही आ गया है, जमा ए की पावर 2/3, बी की पावर 2/3 माइनस ये इधर कर लेते हैं थोड़ा। ए की पावर क्या है, ए की पावर क्या है 1/3 और बी की पावर क्या है 2/3 और 2/3, तो इनको जमा कर लेंगे, 2/3 जमा 2/3। सही है। उसके बाद जमा बी की 2 पावर्स हैं यहाँ पे, एक है 2/3 और एक है 4/3। मैं थोड़ा ऐसे करती हूँ ताकि नज़र आ जाए, 2/3 और 4/3।
ये ऊपर से देख लेना ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो जाए दूसरी रकम क्या है। अगर आप लोगों से इस तरह सवाल ना हाल हो तो आप लोग रजिस्टर को इस तरह भी कर सकते हैं। उसके बाद ये जमा कर लेंगे। अब एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम 3 है, ऊपर 2 और ए कितने हो जाएंगे 3 माइनस ए की पावर ये भी इसी तरह एलसीएम ले लेना है। एलसीएम 3 आ जाएगा, ऊपर 1 और ए कितने हो जाएंगे 2, बी की पावर 2/3 है, जमा ये ए की पावर 1/3 और बी की पावर 4/3 ऐसे ही आ जाएगा। ये भी ऐसे ही आ जाएगा, ए की पावर 2/3 और बी की पावर 2/3 है। ये वाला माइनस ए की पावर 1/3, बी की पावर इसका भी एलसीएम ले लेंगे 3 आ जाएगा, ऊपर 2 और 2 कितने हो जाएंगे 4, जमा बी की पावर इनका भी एलसीएम 3, 4 और 2 कितने हो जाएंगे 6। इसकी कटिंग हो सकती है, 3 2 बार 6 होता है तो कटिंग कर दें। ऊपर क्या है ये इससे काट हो गया तो ए की पावर 1 यहाँ ए अकेला आ जाएगा, माइनस यहाँ पे ए की पावर 2/3 है, बी की पावर भी 2/3 है, जमा ए की पावर 1/3, बी की पावर 4/3, जमा ए की पावर 2/3, बी की पावर 2/3, माइनस ए की पावर 1/3, बी की पावर 4/3, जमा बी की पावर ये कटिंग हो गई है तो 2 रह गया। अब इसमें से आप लोगों ने चेक करना है कोई चीज़ काट हो सकती है आपस में। ये देखें माइनस का ए की पावर 2/3 और बी की पावर 2/3 है, तो जमा की ए की पावर 2/3 और बी की पावर 2/3 ये सारा इससे कैंसिल हो गया। अब देखें ये जमा का ए की पावर 1/3 और बी की पावर 4/3 है और ये माइनस का ये सारा इससे कैंसिल हो गया, तो पीछे क्या रह गया ए माइनस बी का स्क्वायर। तो यही हमारा जवाब होगा। सही है, सिंपल सा क्वेश्चन है।